बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर गुलज़ेब अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल रिफ्लेक्ट एंड शाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही है। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको गॉसेस लॉ के लेक्चर में बताया था कि गॉसेस लॉ इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन जब इसके साथ एप्लीकेशंस को मिला दिया जाता है तो ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और बोर्ड में स्पेशली गुजरांवाला बोर्ड के अंदर और लाहौर बोर्ड के अंदर ये बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गॉसियन सरफेस। ये एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है कि जिसको हम ज़रूर ड्रा करते हैं, जिसको हम ज़रूर इमेजिन करते हैं टू यूज़ द गॉसेस लॉ। और इस सरफेस को हमेशा उस पॉइंट में से गुजरना होता है, उस पॉइंट या उस पॉइंट पे इस सरफेस में होना पड़ता है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशंस जो आप गॉसेस लॉ की हैं, इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट सिनेरियोज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे गॉसेस लॉ को यूज करते हुए। तो एक इमेजिनरी सरफेस, an imaginary closed surface which passes through the point at which E electric intensity is to be evaluated, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। दूसरी बात ये होगी the charge enclosed by the Gaussian surface is calculated। ये दूसरा स्टेप है कि हम इसको किस तरह से करें। The third one is electric flux through the Gaussian surface is calculated। यानी कि जो हमने imaginary surface बनाई है उसमें हम Gaussian सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ का फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में अपने गॉसेस लॉ के लेक्चर में हमने ड्राइव किया था, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो चलते हैं आज की हमारी पहली एप्लीकेशन की तरफ। पहली एप्लीकेशन का नाम है द इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक सिंपल सरफेस है जिसका रेडियस है r, ये जो ब्लैक स्फीयर है। अब इसमें अंदर कुछ भी नहीं है और इसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमने गॉसियन लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, गॉसियन सरफेस जो है वो इमेजिन करनी पड़ेगी। तो हम इमेजिन कर रहे हैं एक स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस हमने लिया r प्राइम और ये r प्राइम जो है दैट इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल रेडियस जो स्फीयर का था। अब हमने क्या करना है कि गॉसियन सरफेस के लिए, ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है इसके लिए हमने क्या करना है, पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर वहां से हम इंटेंसिटी की वैल्यू जो वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि इस डायग्राम के अंदर, इस फिगर के अंदर चार्ज इस सरफेस के अंदर मौजूद नहीं है और हमने फाइंड आउट करना है इनसाइड यानी कि इस सरफेस के अंदर। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है नहीं, चार्ज यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हम सपोज कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0। So as we know that electric flux is given was E into A। ये फ्लक्स गिवन था हमारे पास जब हमने इंटेंसिटी को यूटिलाइज किया था, हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू थी वो मौजूद थी। बट अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, लाइक मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ एज, या बल्कि हम इसे लिख लेते हैं, गॉसेस लॉ states that the flux is 1/epsilon naught into the charge enclosed। तो अब हमारे इस सरफेस के अंदर, ठीक है, ये जो सरफेस हमने गॉसियन सरफेस लिया है इसके अंदर चार्ज की वैल्यू तो होगी 0। तो अब क्या बनेगा, जब हम चार्ज यहाँ पर पुट करेंगे 0, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको भी कैपिटल Q लिख लें या इसको स्मॉलर Q लिख लें क्योंकि चार्ज की हम यहाँ पे डिनोट करें। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, दिस विल बिकम 1/epsilon into 0। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज 0 इन दिस केस। बट ये हमारा काम नहीं, हमारा काम है इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम
वैल्यू को 1 पे पुट करते हैं, ठीक है, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, putting this value in equation 1, so flux will be equal to, ये इक्वेशन है आपके पास E into A और ये फ्लक्स की वैल्यू आपके पास है 0 फ्रॉम यूजिंग द गॉसेस लॉ, तो ये आपके पास आ जाएगा E into A। तो यहाँ से आपके पास पॉसिबिलिटी दो ही बन सकती हैं, या तो इंटेंसिटी 0 है या एरिया 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया तो किसी सूरत में भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं as area does not equal to 0, so intensity is equal to 0, so for hollow charge sphere inside field intensity जो है वो हमारे पास क्या आ गई 0। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर की जो हमारे पास वैल्यू आई है फॉर इंटेंसिटी फ्लक्स को कैलकुलेट करते हुए यूजिंग गॉसेस लॉ, तो हमारे पास क्या आ गई 0। तो यहां से हम फिर बात कर सकते हैं वो ये है क्योंकि यहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई 0, तो हम ये कह सकते हैं कि द इनसाइड ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, inside of this metallic hollow sphere is a field free region, या आप कह सकते हैं कि जीरो रीजन। तो हम इसको इस बात को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, inside of metallic, inside of a metallic hollow charged sphere is field free region। तो अगर हम मेटालिक सरफेस लें, मेटालिक स्फीयर लें जो कि अंदर से क्या हो, बिल्कुल खाली हो, हॉलो हो, तो उसके अंदर फील्ड मौजूद नहीं होता। यह था जी हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।